औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारे पास बीएससी क्लास और मेथड इसकी एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम बेटा इसको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द a प्लस आयोटा b कि जो हमें ये गिवन तीन जूस दिए गए हैं इसको बेटा हमने सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है वो a प्लस आयोटा b फॉर्म में हमने इसको प्रोवाइड करना है। सबसे पहले बेटा इसका फर्स्ट जूस लिखेंगे, ये था हमारे पास √3 एंड प्लस आयोटा एंड इसके ऊपर बेटा लिखा हुआ है स्केल। वी नो दैट हम जानते हैं a प्लस b इसका स्केल किसके इक्वल था a एंड प्लस b, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है इसके ऊपर स्केल इज इक्वल पहले वाली का स्केल प्लस दूसरे वाली का स्केल, दो फार्मूले का पहली रकम जरा दूसरी रकम। अगर इसके साथ नफी का फार्मूला बेटा अलजेब्रिक लिख दिया जाए तो पहले वाली का स्केल प्लस दूसरी का स्केल नफी दो फार्मूले का पहली रकम जरा दूसरी रकम। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसमें रियल के साथ नेगेटिव साइन एंड इमेजिनरी के साथ बेटा पॉजिटिव साइन। अगर हम जो आयोटा है उसको बेटा फर्स्ट पे लिख दिया जाए एंड √3 इसको हमने बाद में लिख दिया एंड इसके ऊपर स्केल। अब ये जो फार्मूला था इसके ऊपर अगर फार्मूला यूज करेंगे प्लस तो मैंने क्या किया जमा वाली को पहले लिख दिया एंड नफी वाली को बाद में, तो यहाँ पे a नफी b पहली वाली रकम ये था आयोटा बेटा पहले वाली का स्केल प्लस दूसरे वाली रकम, इसके ऊपर भी स्केल नफी दो फार्मूले का पहली रकम एंड जरब ये था हमारे पास दूसरी रकम। a नफी b का हमने फार्मूला ओपन कर दिया है, यहाँ पे इसको सिंपलीफाई किया तो ये आयोटा स्केल ये स्केल रूट को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पे 3 एंड नफी 2 यहाँ पे √3 एंड इनटू आयोटा। अब वी नो दैट हम जानते हैं कि जो आयोटा स्केल है उसकी जगह पे हम नफी 1 लिख सकते हैं। आयोटा स्केल इज इक्वल नफी 1, तो इसकी जगह बेटा हम नफी 1 लिखेंगे नफी 1 प्लस 3 नफी 2 एंड √3 इनटू आयोटा। अब जमा का 3 नफी का 1, 3 में से जब 1 नफी करेंगे ये 2 जमा का एंड नफी 2 एंड जैसे में 3 एंड आयोटा। और ये बेटा हमारे पास इसका आंसर था, वो लिखा हुआ था हमारे पास a प्लस आयोटा b। तो हमारे पास अगर नेगेटिव को अंदर भेज दिया जाए तो प्लस आ जाएगा, ये हमारे पास रियल एंड ये बेटा हमारे पास इसकी इमेजिनरी वैल्यूज। अब इसका बेटा सेकंड जूस, सेकंड में हमारे पास नफी 3 आयोटा एंड होल के ऊपर लिखा हुआ था 4। अब ये नफी 3 एंड ये जो आयोटा है ये दोनों बेटा मल्टीप्लाई हो रही है। नफी 3 इसका हमने 4 पावर अलग से लिख दी एंड आयोटा इसकी 4 पावर हमने अलग से लिख दी। नफी 3 अब ये नेगेटिव साइन बाहर इसकी जो पावर है वो इवन डिजिट है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 एंड आयोटा इसका स्केल हमने इसके ऊपर भी स्केल लिख दिया। अब हम 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर लिखा हुआ है 3 जरब एंड 3 3 जरब 3 9 9 जरब 3 27 27 जरब 3 यहाँ पे बेटा आ गया 81, यहाँ पे 81 एंड आयोटा स्केल नफी 1 एंड इसके ऊपर स्केल। अब यहाँ पे आयोटा स्केल ये जो स्केल था इसका नफी 1 लिखा और जो बाहर स्केल था इसको बेटा वैसे ही लिख दिया। अब ये स्केल इवन डिजिट है तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, 81 1 के ऊपर जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 आएगा। जब 81 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे 81 यहाँ पे तो a प्लस आयोटा भी लिखा हुआ है, इस फॉर्म में आपने इसको शो करना है। अगर 81 के साथ हम यहाँ पे 0 आयोटा लिख देंगे ये हमारे पास रियल और ये बेटा हमारे पास इमेजिनरी, क्योंकि 0 यहाँ पे लिखें या ना लिखें वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। आगे बेटा लिखा हुआ है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर 3 1 नफी √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 एंड आयोटा होल की पावर बेटा लिखा हुआ है 6। तो हम सबसे पहले जो ये नीचे लिखा हुआ है आयोटा इसको बेटा खत्म करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज अगर जमा का साइन है तो नफी लगा के हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो प्लस लगा के बेटा इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये 6 के अंदर जो वैल्यूज है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1 नफी √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंड √3 आयोटा के यहाँ पे प्लस था तो 1 नफी √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 नफी √3 एंड आयोटा एंड होल की पावर बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे 6 हमने लिख दिया। अब जब प्लस था तो नफी लगा के जरब और तकसीम किया, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे वाली वैल्यूज को नीचे वाली के साथ 1 नफी √3 आयोटा इसको बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 नफी √3 आयोटा के साथ
डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 नफी स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एंड जो बेटा इसकी होल पावर थी, होल की पावर में हमारे पास 6 लिखा हुआ था, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये 1 ए की मान भी कर रहा है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा ये बी की मान भी कर रहा है। अगर हम इसको बेटा होल का स्क्वायर लिख दें 1 नफी, ये था स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एंड इसके ऊपर बेटा आ गया स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय एक में प्लस था और एक में माइनस, तो हम यहाँ पे पहले वाली का स्क्वायर एंड जो दूसरे वाली वैल्यूज थी इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर, एंड होल के ऊपर बेटा लिखा हुआ है इसमें 6 पावर। अब इस 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले की हम 6 पावर अलग से लिखेंगे एंड नीचे वाले की 6 पावर अलग से। तो 1 नफी स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसकी पावर स्क्वायर हमने बेटा ऊपर वाले की जो पावर थी इसको अलग से लिख दी है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, जब स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 आयोटा के ऊपर लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर एंड इसकी पावर हमने 6 अलग से लिख दी है। अब बेटा हमारे पास लिखा हुआ था 1 नफी, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसकी पावर, अब 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 12 डिवाइडेड बाय 1 एंड नफी आयोटा स्क्वायर नफी 1, नफी 1 को जब इस नफी से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा +3 एंड इसकी पावर में बेटा लिखा हुआ था 6, यहाँ पे 1 नफी स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड होल की पावर में 12 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4, 4 की पावर 6। अब हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यूज थी और हमने तो इसको a प्लस आयोटा b में लेके जाना था, 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 6, इसको बेटा हमने अलग से लिख दिया 1 नफी स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड इसकी पावर 12, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन ऑफ a, हमने इसको इक्वेशन a का नाम दे दिया। अब हम ये 1 नफी स्क्वायर रूट 3 आयोटा इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे, अब इसको हम लेट कर लेंगे जी वेरिएबल के, उसके बाद हम इसमें r की वैल्यूज फाइंड करेंगे इसकी पोलर फॉर्म में ले जाने के लिए, फिर हम थीटा निकालेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास a प्लस आयोटा b फॉर्म में बेटा आंसर आ जाएगा। हमने अपने पास ही फर्ज कर लिया z इज इक्वल 1 नफी स्क्वायर रूट 3 आयोटा के। अब जब इसकी जो पोलर फॉर्म इसको लेके जाना है हमने, तो 1 ये हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट और इनको हमने क्लोज कर लिया। अब हमारे पास था इसका फार्मूला g इज इक्वल r इंटू कोस थीटा एंड प्लस आयोटा एंड इंटू साइन थीटा के। अब हम सबसे पहले तो r की वैल्यूज फाइंड करेंगे, r इज इक्वल था रियल स्केल x स्केल एंड y स्केल, इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल x की बेटा जो मान की कर रहा है वो लिखा हुआ था 1 स्केल प्लस नफी स्क्वायर रूट 3, इसके ऊपर भी स्केल एंड होल का बेटा आगे इसका स्क्वायर रूट 1, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 इसके ऊपर भी स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर रूट, तो इज इक्वल टू ये बेटा हमारे पास r की वैल्यूज। अब हमने इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x के। अब y हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय बेटा 1 के। अब स्क्वायर रूट 3 हमने लिख दिया tan इनवर्स, यहाँ पे बेटा आ गया स्क्वायर रूट 3 के। अब टेबल में जब हमने देखा तो ये 60 डिग्री के ऊपर आ रहा था, अब 60 डिग्री लिख दिया, अगर इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 5/3, ये हमारे पास था बेटा इसका थीटा। अब हमने ये डिसीजन करना है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंड जो हमारे पास इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेटा एक छोटा सा क्वाड्रेंट शो कर लेते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस भी प्लस एंड y एक्सिस भी प्लस, यहाँ पे x एक्सिस नफी एंड y एक्सिस प्लस का, यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस नफी, और यहाँ पे हमारे पास था x एक्सिस एंड इधर बेटा आ गया y एक्सिस के। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो लिखा हुआ है आर्गुमेंट जब आप निकालें, तो अगर बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास लाई कर रहा है, ये जो एंगल है ये देखिए यहाँ पे प्लस प्लस, अगर दोनों के साथ प्लस प्लस होता तो जो हमने एक आर्गुमेंट निकालना था उसको हमने वही लिखना था जो हम आंसर निकालेंगे। सेकंड वाले को 180 में से नफी करेंगे, अगर थर्ड वाले में जाएगा तो जो एंगल फाइंड किया होगा उसमें से 180 को नफी कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा जो हम फाइंड करेंगे वही लिखेंगे। यहाँ पे बेटा आएगा हमारे पास, अगर अल्फा मीन एंगल, अगर थीटा फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने अल्फा का नाम दे दिया, ये हमारे पास था थीटा फाइंड करना चाहते हैं 180 डिग्री एंड नफी अल्फा मीन जो आप एंगल निकालेंगे इसको नफी करना होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा नफी 180 डिग्री
अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप नेगेटिव लगा के बेटा वहां पे अल्फा लिख देंगे। तो हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, यहाँ पे ये प्लस था और ये माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट तो हम नेगेटिव यूज करेंगे। तो इसका आर्गुमेंट यहाँ पे नफी जज़र में ये 5 एंड डिवाइडेड बाय बेटा 3 के, ये मैंने इसका बेटा आर्गुमेंट निकाल लिया थीटा। वैल्यूज पुट कर देंगे, z इज इक्वल यहाँ पे r की वैल्यूज बेटा 2 थी एंड थीटा ये आएगा 4 नफी 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस आयोटा एंड साइन यहाँ पे भी नफी 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 के, एंड इनको हमने क्लोज कर लिया। जब हमने बेटा ये क्लोज कर लिया, ये भी मैंने z की वैल्यूज फाइंड की थी, जबकि z जो मैंने लेट किया हुआ था जिसके, अब जो मैंने z की वैल्यूज निकाली इसको हम इसकी वैल्यू जगह पे पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 8 जो हमारे पास थी इसके अंदर बेटा पुट कर देंगे, क्योंकि बेसिकली तो हम ये जो गिवन था इसको सोल्व कर रहे थे। ये आ गया इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 4 इसकी पावर 6, और यहाँ पे जो हमने इसकी वैल्यूज निकाली z की वो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे बेटा वो आ गया हमारे पास 2 एंड इनटू ये लिख दिया 4 नफी 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड इधर था प्लस आयोटा एंड साइन नफी 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 एंड इनको क्लोज और इसकी पावर 12, क्योंकि हमने पावर के बगैर जो वैल्यूज थी इसको सिंप्लीफाई करके बेटा इसका आंसर निकाला, और इसको हमने क्या किया z की जगह पे वैल्यूज पुट कर दी। अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसकी पावर 12 हम अलग से लिखेंगे, ये था 2 इसकी पावर 12 डिवाइडेड बाय 4 इसकी पावर बेटा आ गया 6 एंड इनटू ये लिखा हुआ था कोस नफी 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेटा आ गया 3 के एंड प्लस आयोटा एंड साइन नफी 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 एंड होल की पावर आ गया 12। अब हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम था कि अगर बेटा आपके पास लिखा हो कोस थीटा, वी नो दैट हम जानते हैं अगर लिखा हो कोस थीटा एंड प्लस आयोटा इसके साथ साइन थीटा एंड होल की पावर n आ जाए, तो पहली तो बात ये है कि यहाँ पे सेंटर में प्लस होना चाहिए, तब आप डी मॉर्गन थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आएगा हमारे पास कोस एंड थीटा प्लस आयोटा एंड साइन एंड थीटा के जो भी पावर होगी उसको कोस के एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड साइन के एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 12 डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे, 12 को दिस एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड साइन के एंगल के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसकी लिखा हुआ था 2 इसकी पावर बेटा 12 डिवाइडेड बाय ये 4 लिखा हुआ है, 4 को जब आप लिख सकते हैं ये भी 2 की पावर 2 एंड इसकी पावर 6 एंड दिस हमारे पास आएगा 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे नफी 12 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 के एंड प्लस आयोटा एंड साइन इसको मल्टीप्लाई करेंगे नफी ये भी 12 5 एंड डिवाइडेड बाय बेटा आके यहाँ पे 3 एंड इनको क्लोज कर लिया। अब 6 × 2 12, इधर भी 6 × 2 12, इनको बेटा कैंसिल आउट कर देंगे। ये था हमारे पास 2 इसकी पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 इसकी पावर 12 इनटू 4 × 3 12, तो यहाँ पे आएगा 4 नफी का 4 5 नफी 4 एंड 5 के, यहाँ पे प्लस आयोटा एंड इधर भी साइन एंड नफी यहाँ पे आ गया बेटा 4 एंड इधर लिख दिया हमने 5, ये हमने इनको क्लोज कर लिया है। इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 4 5 कोस के एंगल के साथ नेगेटिव आ जाए तो कोस नेगेटिव को खत्म कर देता है, साइन के एंगल के साथ नेगेटिव आ जाए तो वो एंगल को बेटा बाहर भेज देता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोस नेगेटिव खत्म होगा तो 4 5 एंड प्लस यहाँ पे लिखा हुआ था आयोटा, ये जब नेगेटिव बाहर आएगा तो प्लस की जगह पे हम नेगेटिव यूज करेंगे, आयोटा एंड साइन इधर बेटा आ गया 4 एंड 5 के। अब यहाँ पे कोस 4 5 एज अ रेडियन फॉर्म, अब रेडियन से हम डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली बेटा इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको बेटा यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ये आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस ये कोस यहाँ पे हमारे पास 4 5 इज इक्वल 1 नफी आयोटा साइन 4 5, ये हमारे पास बेटा आएगा 0 के इक्वल आयोटा इनटू 0, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। अब 1 उसके साथ हमारे पास प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, अगर आप इसकी जगह पे 1 भी छोड़ देंगे तो ये इसका बेटा हमारे पास क्या होगा आंसर होगा।